मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पाठ 8 सीख भरे दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, ये दोहे कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। सीख का क्या अर्थ होता है? इन दोहों में कबीरदास जी हमें सीख दे रहे हैं, क्या एक शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किसके साथ कैसे बोलना चाहिए। बोलना मतलब कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। मधुर वाणी में बोलना चाहिए। हमें अपना काम समय पे करना चाहिए। अपने काम को टालना नहीं चाहिए और अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी बातों की शिक्षा कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से हमें दे रहे हैं, जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी मतलब बोली, जो हम बोलते हैं। शीतल मतलब ठंडक, हमें शीतलता प्रदान करे, ठंडक प्रदान करे। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे हम भी प्रसन्न हो जाएं और हमारी बात सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। अर्थात हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि हम भी खुश हों और हमारी बात सुनने वाला भी खुश हो जाए, है ना। जैसे आप अपनी घर में कभी मम्मी से बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपकी मम्मी को अच्छा लगता है ना। और अगर आप अपनी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आपकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए बच्चों, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। चलिए देखते हैं अब इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति मतलब बच्चों किसी चीज की अधिकता होना, किसी चीज का एक्सेस में होना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अधिकता हर चीज की हानिकारक होती है। हमें जरूरत से ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और जरूरत से ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। अति का भला ना बरसना, यानी कि अधिक बारिश होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है और अत्यधिक धूप निकलना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अर्थात बच्चों, जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है ज्यादा बारिश होने से? बाढ़ आ जाती है ना। और बाढ़ से हमें बहुत नुकसान होते हैं, है ना। और जब जरूरत से ज्यादा धूप निकल आती है ना, तो उससे क्या होता है? सूखा पड़ जाता है ना। सूखा पड़ जाता है ना, हम पानी के लिए भी तरस जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि अधिकता हर चीज की हानिकारक है। हमें अपने लिमिट में रह के, है ना, अपनी लाइफ में संतुलन बना के काम करना चाहिए। देखते हैं अगले दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। साइया मतलब भगवान, कोई मतलब कोई भी, बाल न बांका मतलब जरा सी भी चोट नहीं आना, जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन। तो बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी रक्षा भगवान कर रहे होते हैं, उसको कोई भी मार नहीं सकता है। चाहे भले ही पूरा संसार उसका दुश्मन हो जाए, लेकिन उसको जरा सा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्थात जिसके साथ ईश्वर होते हैं, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बच्चों, जैसे आप मान लीजिए, आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि बस उलट गई, या कभी पेपर में निकलता है कि बस उलट गई, है ना। और लेकिन उसके अंदर के जो यात्री थे
उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनका जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, है ना। तो बच्चों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या था उसमें? क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, है ना। उनके साथ कौन था? भगवान। तो अर्थात ईश्वर जिनकी रक्षा करता है उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं अगले दोहे से क्या शिक्षा मिलती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल मतलब कल, पल मतलब क्षण, प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, बहुरी मतलब फिर। तो बच्चों इसमें कबीर दास जी समय की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जिस काम को तुमने कल करना है उसको आज कर लो, और जिस काम को तुमने आज करना है उसको अभी कर लो। पल भर में यानी कि पता नहीं क्षण भर में हमारे साथ क्या हो जाए, फिर पता नहीं हमें उस काम को करने का मौका मिले या ना मिले, है ना। तो अर्थात हमें अपने काम को कल के लिए टालना नहीं चाहिए। हमें जितना भी कार्य दिया गया है उसको अपने समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। जैसे बच्चे आजकल आपने एकदम से देखा, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया, है ना। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। तो जिन लोगों ने अपना काम कल के लिए छोड़ा हुआ था, है ना, जिन लोगों ने अपना काम कल के लिए छोड़ा हुआ था, तो क्या हुआ उनके काम का? उनका काम पूर्ण ही नहीं हो पाया, है ना, इकट्ठा हो गया, बहुत दिनों के लिए टल गया, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि हमको अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, अपना काम समय से पूरा कर लेना चाहिए। देखते हैं अगले दोहे से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। गवाई मतलब व्यर्थ करना, दिवस दिन, सोए मतलब सोकर, खाए मतलब खाकर, अमोल मतलब अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। तो कबीर दास जी हमें इस दोहे में बता रहे हैं कि हमने अपनी रात तो सोने में वेस्ट कर दी, व्यर्थ कर दी, और दिन अपना खाने में गवा दिया, है ना। हीरे जैसा जन्म था, हमने अपने इस हीरे जैसे जन्म को यूं ही बेकार में व्यर्थ कर दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये मनुष्य जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है। तो बच्चों अगर हम अपनी रात और दिन ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। रह जाएगा क्या कोई अंतर? कोई नहीं। दास जी क्या कहते हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाना है, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। बच्चों इस प्रकार आपको इन दोहों से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, और अपना काम समय पर करना चाहिए। हमें अपने काम को टालना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इन दोहों के बोलने की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है। थैंक यू।